अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं मौलाना फजलुर रहमान की स्ट्रीट के पास, क्योंकि अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो रिहाइश गाह है उसके बाहर एक अहम तरीन बैठक हुई थी हुकूमती इत्तेहाद जो है, जिसके अंदर अलीम खान साहब IPP से, मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत, पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत में से काफ़ी लोग लाइक खुर्शीद शाह साहब वो भी मौजूद थे। सब ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की, ऑब्वियसली वोट के लिए, कि उनको वोट करें और सपोर्ट करें मुख्तलिफ आइनी ओहदों के लिए भी। लेकिन इसके अंदर अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किया जाएगा सपोर्ट मौलाना साहब की जानिब से या नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में तो कहा गया कि हाँ जी, तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन ये कि मौलाना जो है हालात की वजह से परेशान हैं। थोड़े से मौलाना हालात की वजह से परेशान हैं। हालात जो हैं वो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हालात लग रहे हैं मौलाना को। उनका असल मसला जो है वो हमारे साथ नहीं है, ये कहना है। कौमी असम्बली का इजलास जी कल होने जा रहा है, सबको पता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जी हिकमत अमली है, वो आपसे शेयर करते चलें। 16वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास कल होगा। तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हिकमत अमली मुरतब कर ली है। तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि जी कैदी नंबर 804 के नारों से जो ऐवान है वो गूंजेगा कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान कौमी असम्बली हॉल में। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तस्वीर के हमरा जाएंगे। ये भी फैसला आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और हल्फ बर्दारी के साथ ही ऐवान में एहतजाज जारी रखा जाएगा। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तस्वीर, पोस्टर्स, बैनर्स ऐवान में लहराए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी के तमाम अरकान को बर वक्त हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब और नामजद चीफ वेब मलिक आमिर डोगर अरकान की हाज़िरी चेक करेंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की अहम तरीन बैठक जी, सियासी जमातों से राब्तों की तौसीक़ का फैसला भी किया गया है। सियासी कमेटी दीगर जमातों के साथ मज़ीद राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये वही वाली बात है कि अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट फॉर्मेशन है, वफाक में गवर्नमेंट, सूबों में तो देखें खैबर पख्तूनख्वा में भी काफ़ी हद तक मामलात सेटल्ड हैं। हल्फ बर्दारी की तकरीब भी हो चुकी है। उसके अलावा अब पंजाब असम्बली के भी मामलात तय पा चुके हैं। अब वफाक की तरफ देखा जा रहा है। सबसे अहम बात यह है, देखें नॉर्मली कहा यही जाता है कि पाकिस्तान का जो एक बड़ा सूबा है पंजाब, उसकी गवर्नमेंट जिसकी होती है वफाक में भी उसी की ही हुकूमत बनती है। अब पीपल्स पार्टी किधर स्टैंड करती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग और IPP के साथ तमाम इत्तेहादी जमातें, समझ लें आप PDM 2, वो तमाम इस वक्त मौजूद थी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर, और उन्होंने मिन्नत तरले की है एक तरह से कि मौलाना साहब हमारी हेल्प करें, क्योंकि आपको पता है एक एक वोट की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत होती है। मखसूस नशिस्तों पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है। वो भी अभी पता चलेगा कि मखसूस नशिस्तों की कहानी, ऊँट उसका जो है वो किस करवट बैठता है। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी दूसरे फेज़ में उन सियासी जमातों से मज़ीद राब्ते बढ़ाए जाएंगे जिनका मकसद इलेक्शन में धांधली से मुतालिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात तो अब सबको ही हैं, वो तो फिर मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी कहा था कि जी फ़लाँ जगह को, ये MQM का भी है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है। मेरे ख्याल से कहीं ये इलेक्शन दोबारा करवाने की तरफ तो नहीं जाने की सारी गेम बन रही, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी नहीं है इस चीज़ में। अल्लाह करे कि जिसकी भी हुकूमत आ रही है, हुकूमत बन रही है, इसको बनने देना चाहिए और इनको काम करने देना चाहिए। मरीम नवाज़ साहिबा अभी तक जितना भी सामने आई हैं, मेरे ख्याल से अगर ब्यूरोक्रेसी से वो काम लेती हैं, लाइक शहबाज शरीफ साहब डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी से काम लेते थे, अगर तो ये वाला मामला होता है तो मरीम नवाज़ साहिबा एक अच्छी CM पंजाब जो है वो बन के आगे आएंगी। अच्छा जी, दूसरे फेज़ में जी ये लोग उन सबसे मिलेंगे, जमातों से मजीद राब्ते बढ़ाएंगे जिनका मकसद इलेक्शन में धांधली से मुतालिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती और पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाने की जद्दोजहद शामिल है। बहरहाल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये फैसला कर लिया है कि कल जो इजलास होने जा रहा है उसमें शोर शराबा फुल करेंगे, लेकिन बॉयकॉट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली ना वो वॉकआउट करेंगे। अभी तक की सिचुएशन तो यही है। हमारी जो सीनियर इनके वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बाबर रहमान साहब से आज सुबह हमारी इलेक्शन कमीशन में भी मुलाकात हुई थी। बाबर रहमान साहब ने क्लियर कट कहा था, और लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा कि ये किसी की खाम ख्याली हो सकती है कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम लोग ऑपोजिशन करेंगे लेकिन हम लोग भाग जाएंगे, हम लोग बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट का सवाल ही नहीं पैदा होता। और वो
अब सब कुछ हमारे सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास में भी ये बात सामने आ गई है। अयाज सादिक साहब ने भी जी बाहर आकर फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वोट के सिलसिले में हम लोग हाजिर हुए थे कि हमें चाहिए वोट मौलाना फजलुर रहमान साहब से, सियासी जद्दोजहद में हम इकट्ठे रहेंगे। मौलाना साहब से दरख्वास्त की है कि जी हुकूमत साजी में हमारा साथ दें, सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और दीगर ओहदों पर हमें वोट दें। तो जी वोटिंग का गेम है अब सारा, कि वोट में कितना सपोर्ट किया जाता है मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से। एक तरफ ये उससे भी मिले थे, अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पहले इनके पास आई थी। अब ये देखा जाए, असद उमर साहब, अपना असद कैसर साहब आए थे, और पीटीआई की बाकी लीडरशिप 2 लोग और उनके साथ आए थे। अब ये देखा जाएगा कि मौलाना साहब का टिल्ट किस तरफ होता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अभी भी जो अपने बयान जारी किए हैं, अपने इजलास में एलामिया जारी हुआ है, उसमें यही है कि जो पार्टी इलेक्शन में धांधली पे बात करेगी हम उसके साथ चलेंगे, उससे बातचीत जारी रखेंगे। मौलाना साहब का तो इस वक्त सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है वो यही है कि नहीं जी, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, और शदीद उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया अपनी मुख्तलिफ प्रेस टॉक्स में। तो अब देखा जाएगा मौलाना साहब का टिल्ट किस तरफ होता है। आया वो मौलाना साहब अब इनको सपोर्ट करते हैं सबको, और दोबारा से एक रीयूनियन होता है पीडीएम का मौलाना साहब की सरबराही में। ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल ऑल द वेरी बेस्ट टू पाकिस्तान। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। कल का इजलास, पहला 16वां इजलास पाकिस्तान ये अपने नेशनल असम्बली का होने जा रहा है, कौमी असम्बली का इजलास होगा। उसके अंदर अब आगे क्या सिचुएशन बनती है, विल कीप ऑन अपडेटिंग यू टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच।